So welcome back future GCs and LCs. Welcome to the journey extraordinary, the journey which makes you capable of living a life extraordinary. So ये अपनी ज्योग्राफी की सेकंड क्लास है. अगेन यार जितनी भी मैं क्लासेस कर रहा हूँ ज्योग्राफी के जितने भी पार्ट्स आने वाले हैं यार प्लीज़ ध्यान से देख के जाना. और आज आपका यूपीएससी का एडमिट कार्ड आ चुका है. मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था यार, क्लियरली बोल दिया था कि सीडीएस होगा भाई, है ना. और वही हुआ, देख लो सीडीएस आपका कंडक्ट होगा. ठीक है. तो अब ना नेक्स्ट के जो 10 डेज बचे हैं ना, प्लीज़ रिवीजन पे भी फोकस करो और जो मैं क्लासेस करा रहा हूँ प्लीज़ देख के जाना, है ना. क्योंकि इसमें मैं टू द पॉइंट चीज़ें पढ़ा रहा हूँ और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. उनसे काफ़ी क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे. ठीक. तो ज्योग्राफी कंप्लीट करके जाना. सेकंड साइंस को यार रिवाइज कर लेना जितनी भी मैंने क्लासेस कराई है. डिफेंस की क्लास करके जाना. डिफेंस के क्वेश्चंस आएंगे, उससे दो तीन कंफर्म क्वेश्चन आएंगे डिफेंस की क्लास जो मैंने कराई है, और उसी से आएंगे. ठीक है. एक आध हो सकता है, बाकी मोस्टली क्वेश्चन उसी से आएंगे. ठीक. स्पोर्ट्स की क्लास करके जाना. इंग्लिश की एक बार एफकेटी कर लेना. सेकंड मैं इंग्लिश की क्लास लाने वाला हूँ पर्टिकुलरली फॉर दी सीडीएस. काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी. पहली बार क्लास होगी कि जिसमें अपन सब कुछ कवर करेंगे अबाउट द इंग्लिश. वन शॉट में करेंगे अपन इंग्लिश. ओके. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होगी, तो यार ज्योग्राफी करके जाना. चलो आज अपन नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट. ओके. बाकी यार बैच का आपको पता ही होगा, जो बैच बैच कर रहे हैं अपने 15 अप्रैल को ही आएगा यार, है ना. उतना वेट करो. उससे पहले जो एडमिशन का बोल रहे हैं यार प्लीज़ मैं नहीं ले सकता, है ना. क्योंकि सबको इक्वलिटी मिलनी चाहिए, तो मैं पहले एडमिशन नहीं ले सकता. तो जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्लीज़ मैं रिप्लाई भी नहीं कर पा रहा हूँ उनका. बाकी 15 अप्रैल को आपका एडमिशन स्टार्ट होगा. और कॉन्टैक्ट आपको व्हाट्सएप मैंने इसमें स्क्रीन पे पहले भी आ गया आपके, उस पर आप मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे. वहीं से आपकी सीट रिजर्व होगी. ओके. बाकी आप देखते जाओ अपन क्या क्या करते हैं. ठीक है. मोस्ट प्रोबेबली आपको काफ़ी हिंट्स दे चुका हूँ मैं. अपन सब चीज़ें करेंगे एकदम बेस्ट तरीके से, इन ए स्मार्ट वे. ओके. चलो स्टार्ट करते हैं. ठीक. जियोग्राफी पार्ट 2 आज करेंगे अपन. जियो पार्ट 2. ठीक. अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, यहाँ से भी मोस्टली आज की जो क्लास है क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है. तो ध्यान से देखो. आज अपन जो सबसे पहला टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं वो किसके रिगार्डिंग होगा अपना, अबाउट अर्थ मूवमेंट्स. जो पहली चीज़ अपन पढ़ने वाले हैं दैट इज अबाउट अर्थ मूवमेंट्स. सी अपन अर्थ मूवमेंट्स को अलग से क्यों पढ़ते हैं, इसके पीछे एक रीज़न है यार. जो अर्थ की मूवमेंट्स है ना, उससे काफ़ी सारे अपने अर्थ में जो फिनोमेना होता है ना, वो अर्थ की मूवमेंट पे ही डिपेंड करता है. अब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अर्थ की दो मूवमेंट होती है. एक तो होती है उसकी खुद की एक्सिस पे रोटेशन. रोटेशन का मतलब समझते हो. लाइक सपोज ये मैंने एक लाइन बना रखी है और इस पे ऐसे स्पीयर है इसके ऊपर, तो इसके ऐसे घूम ये रोटेट करता रहेगा, ऐसे ऐसे घूमता रहेगा इसके ऊपर ही अपनी एक्सिस पे ही. इसको बोलते हैं रोटेशन. एक एक इसकी जो मूवमेंट होती है वो होती है रिवोल्यूशन. और रिवोल्यूशन क्या होता है आपके, जैसे सन सेंटर पे है अपने, जैसे सन का क्या करता है अपने चक्कर लगाता है ना, इसको क्या कहते हैं, रिवोल्यूशन कहते हैं. क्लियर है रोटेशन और रिवोल्यूशन में क्या फ़र्क है. अब आपको कुछ चीज़ें हैं जो अर्थ के बारे में ध्यान रखनी है रिगार्डिंग रोटेशन एंड रिवोल्यूशन. तो इधर मैं लिख देता हूँ आपका रोटेशन. ठीक. और इधर लिख देता हूँ रिवोल्यूशन. इन दोनों में देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो ध्यान रखनी है. अगेन यार इस बार मैं पिक्चर से चीज़ें नहीं करवा पा रहा हूँ, बट नेक्स्ट टाइम ना मैंने एक नया तरीका सोचा है आपको हर चीज़ पढ़ाने का. इस बार अपन इस तरीके से करेंगे नेक्स्ट सीटीएस अपकेट जो भी होगा आपका, कि इस तरीके से मैं चीज़ें कवर करने वाला हूँ कि आपके मैक्सिमम गेन होगा और आपके स्कोर बहुत बूस्ट होगा. ठीक है. तो वो चीज़ें देखना आप इस बार कैसे करते हैं. इन दिनों मैं यही सब कुछ सोच रहा था कि आपको और कैसे बेटर मैनर से पढ़ाया जा सकता है. तो वो आप वेट करो, नेक्स्ट टाइम करेंगे अपन इम्प्लीमेंट, देखो कैसा होता है. सी रोटेशन की बात करूँ, है ना. तो रोटेशन जो आपका अर्थ का होता है वो मैं पहले बता चुका हूँ. पहली बात तो ये वेस्ट टू क्या करता है आपके, ईस्ट करता है ना. वेस्ट से ईस्ट घूमता है आपकी, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको. सारे वेस्ट टू ईस्ट ही घूमते हैं एक्सेप्ट टू. वन इज विनस एंड सेकेंड आप कमेंट में बताओ कौन सा है. ठीक. दूसरा मैं बात करूँ, दूसरा अगर मैं बात करूँ इसके बारे में, तो आपकी जो रोटेशनल वेलोसिटी होती है ना, मतलब जिस वेलोसिटी से रिवॉल्व करता है ना, ये आपकी वेलोसिटी क्या होती है, रोटेशनल वेलोसिटी. जो रोटेशनल वेलोसिटी आपकी ये होती है मैक्सिमम कहाँ पे, इक्वेटर्स पे. इक्वेटर्स पे क्या होती है, मैक्सिमम होती है. ठीक. और मिनिमम कहाँ होती है, पोल्स पे होती है, जो कि क्या होती है ऑलमोस्ट जीरो, मान लो जीरो ही होती है. अब देखो इसका रीज़न क्या है. ये देखो ये एक्सिस है, ये मैंने बनाया अर्थ. ठीक. ये जो होता है ना, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये क्या होते हैं आपके पोल्स होते हैं. और ये जो ये वाले पॉइंट्स है ना, ऐसे एक लाइन गुजरती है इसके बीच से, है ना, ऊपर से, इसको बोलते हैं इक्वेटर.
तो ये तो देखो यार एकदम एक कॉर्नर पे, तो ये पॉइंट तो ऐसे पूरा घूम के आएगा, तो इसकी स्पीड ज़्यादा होगी। जैसे जैसे आप पास जाओगे तो स्पीड कम हो जाएगी, और यहाँ पे ये तो मूव ही नहीं कर रहा है, वहीं पे रह रहा है हर बार, तो इसलिए इसकी वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ यार हर चीज़ें कंसेप्ट के साथ पढ़ो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रटने से नहीं होगा। रटोगे तो कितना रट लोगे, बहुत लेंथी सिलेबस है। ठीक। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, आपकी रोटेशन के कारण ही क्या होता है, डे एंड नाइट का फिनोमिना होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है, स्टेटमेंट में पूछा गया है। और दूसरी जो टाइड्स आती है ना आपकी, उसका भी कारण आपका रोटेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। क्लियर है। और रोटेशन का पीरियड मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ, कितना टाइम लगता है, 23 आवर्स 56 मिनट एंड 41 सेकेंड। सिमिलरली अगर मैं रिवोल्यूशन की बात करूँ तो इसमें आपको कितना टाइम लगता है, 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट एंड 45 सेकेंड। ठीक है, ये आपकी रिवोल्यूशन में टाइम लगता है। ठीक। अब रिवोल्यूशन के देखो इफेक्ट क्या होते हैं। इसका सबसे बड़ा इफेक्ट होता है आपका चेंज इन सीजन, जो आपके सीजन्स आते हैं ना अलग अलग अलग, है ना। जैसे विंटर आ गया, स्प्रिंग आ गया, आपका समर आ गया, ऑटम सीजन आ गया, ये सारे सीजनल चेंजेस आते हैं, ये रिवोल्यूशन के कारण आते हैं, दोनों को कंफ्यूज मत करना। क्लियर है, इज इट क्लियर। सेकेंड चीज़, ये पॉइंट बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं। देखो मैंने क्या बोला है, रोटेशन आपका कोज करता है डे एंड नाइट, ये आपका डे एंड नाइट कोज नहीं करता है, बट जो वेरिएशन आता है ना आपके डे नाइट में, टाइम वेरिएशन आता है, कभी आपने बोलते हैं ना रात लंबी है, अब दिन लंबे होते जा रहे हैं, वो जो वेरिएशन आता है ना डे नाइट में, ये रिवोल्यूशन के कारण ही आता है, ध्यान रखना। क्लियर है, क्लियर है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, जो आपकी विंड बेल्ट्स होती है, ये आगे पढ़ेंगे अपन विंड बेल्ट्स क्या होती है, इसमें जो शिफ्टिंग होती है ना उसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल ये है, विंड बेल्ट्स में आपकी जो शिफ्टिंग होती है उसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल ये चीज़ मैं आपको आगे बताऊंगा। ओके। अब कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ भाई ध्यान रखना, जो आपका अर्थ है ना, अर्थ वो टिल्टेड है, ये जो एक्सिस है ना, ये एक्सिस इससे क्या टिल्टेड है, एट वोट एंगल 23.45 डिग्री पे। ठीक, ऑफ इट्स एक्सिस, इसकी एक्सिस से, अपनी एक्सिस से कितना टिल्टेड है, इतना टिल्टेड है। ठीक है। अगर मैं प्लेन ऑफ अर्थ ऑर्बिट की बात करूं, प्लेन ऑफ अर्थ ऑर्बिट उसकी बात करूं, तो इस पे ये कितना टिल्टेड है आपका 66.5 डिग्री, दोनों में फर्क है, ध्यान रखना। अर्थ की एक्सिस से कितना टिल्टेड है, इतना, और प्लेन ऑफ अर्थ ऑर्बिट से कितना टिल्टेड है, इतना, दोनों टर्म्स को ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। अब एक्चुअल में इसमें फ़र्क क्या है ये भी देख लो आप यार, ये में भी आप कंफ्यूज होते हो। ये ना मान लो आपकी अर्थ की ऑर्बिट है ये, ठीक, और ये जो अर्थ होता है ना आपका, ऐसे होता है। ठीक, मतलब इसकी जो एक्सिस है ना वो ऐसे होती है, ऐसे ऐसे निकलती है। ठीक, ये आपके पोल्स है। ठीक, तो ये क्या है, आपके पोल्स है। क्लियर है। तो देखो अगर मैं अर्थ की एक्सिस बनाऊँ तो ये बनेगी, है ना, तो ये तो आपका कितना टिल्ट होता है, 23.5 45 होता है, और ये जो बाकी अर्थ की ऑर्बिट से जो आपकी टिल्ट होता है ना, ये कितना होता है आपका 66.5 डिग्री है। क्लियर। अब चलो आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आता है भैया आपके सीजन्स, यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन आए, काफ़ी बार, और इस बार मेरे को पूरा यकीन है यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, देख लेना, मोस्ट प्रोबेबली, लेट्स सी। यूपीएससी वैसे कुछ भी कर सकता है, बट मेरे को लग रहा है यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा। आपके जो सीजन्स होते हैं ना जनरली वो 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक, 4 टाइप्स के होती है। अब देखो जो आपका अर्थ था, ये अर्थ था, राइट, इसको अपन बोलते हैं नॉर्थ पोल, और इसको अपन बोलते हैं साउथ पोल। ठीक, और बीच में क्या होता है आपका इक्वेटर। ये जो आपका एरिया रहेगा ना इक्वेटर के ऊपर वाला, इसको बोलते हैं नॉर्थन हेमिस्फीयर। क्या बोलते हैं आपके, नॉर्थन हेमिस्फीयर। और जो नीचे वाला रहेगा ना इसको बोलते हैं अपन सदर्न हेमिस्फीयर। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें, क्लियर है। अब देखो अपन कंडीशन बात कर रहे हैं सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की, किसकी बात कर रहे हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कब क्या होता है, कब आपका क्या होता है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक, फिर मैं बताऊंगा सदर्न हेमिस्फीयर में उस टाइम क्या होता है। ओके। तो पहला जो आपका सीजन आता है वो आता है स्प्रिंग सीजन। ठीक, ये क्या होता है आपका, स्प्रिंग सीजन होता है। ठीक, और ये कब होता है आपका, कब से स्टार्ट होता है, 21 मार्च को। एक स्पेशल फिनोमिना होता है। ठीक, स्पेशल फिनोमिना होगा, मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। दूसरा एक सीजन होता है आपका समर। समर में भी आपको एक स्पेशल डेट याद रखनी है, वो क्या रखनी है आपको, 21 जून। क्या रखनी है, 21 जून। क्लियर। तीसरा जो आपका सीजन होता है वो होता है ऑटम। इसके लिए आपको स्पेशल डेट याद रखनी है, 23 सितंबर। और जो फोर्थ आपका सीजन होता है वो होता है विंटर्स।
और इसके लिए आपको एक डेट याद रखनी है, 22 दिसंबर। अब देखो ये डेट्स मैंने आपको क्यों बताई है, ये डेट्स ना इन सीजन में स्पेसिफिक है, कुछ ना कुछ यहाँ स्पेशल होता है। देखो क्या स्पेशल होता है। अब देखो इनको रिलेट कैसे करना है, आपको कनेक्ट करना है स्प्रिंग को किससे, ऑटम से। स्प्रिंग को करना है किससे, ऑटम से। इसके दिन क्या होता है, आपकी जो डेज एंड नाइट्स होती है ना वो इक्वल होती है। पहली चीज़ तो इन दिन क्या होता है, आपके डेज और नाइट की जो लेंथ होती है ना वो आपकी क्या होती है, इक्वल होती है। पहली चीज़ तो क्लियर है। 21 मार्च को आपका स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग को क्या होता है, डेज एंड नाइट इक्वल होता है, मतलब इस सीजन में ये डेट आती है। और ऑटम में 23 सितंबर है, जब भी आपका डेज एंड नाइट क्या होता है, इक्वल होता है। ये जो 21 मार्च है ना इसको बोलते हैं अपन वर्नल इक्विनॉक्स। यही क्वेश्चन पूछता है भैया, यही क्वेश्चन पूछता है, ठीक। और ऑटम वालों को क्या बोलते हैं अपन, ऑटुमनल इक्विनॉक्स। ये तो हो गई इन दो की बात। अब बाकी जो दो बच गए उनकी बात करते हैं अपन, है ना। बाकी जो दो बच गए, ये जो समर वाला होता है ना 21 जून, इस दिन आपका क्या होता है, नाइट तो होती है आपकी छोटी, किससे, डे की लेंथ से। डे होता है बड़ा और नाइट होती है छोटी। तो एक सिंपल सी बात है यार, 21 जून है, गर्मी का दिन है तो दिन बड़ा होगा, सिंपल सी बात है, लॉजिक लगाओ, ठीक। और नाइट क्या होती है, छोटी होती है। ये ऐसा दिन होता है जिस दिन आपकी डे ना सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा दिन होता है इस दिन, ठीक। क्लियर है ये चीज़, डे आपका सबसे बड़ा होता है इस दिन। और इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन समर सोलस्टाइस, समर सोलस्टाइस। सिमिलरली इसमें एकदम अपोजिट होगा इसका, इसमें नाइट सबसे बड़ी होती है, आपके पूरे साल की सबसे बड़ी नाइट होती है इस दिन, डे से बड़ी होती है। और इसको क्या कहते हैं अपन, विंटर सोलस्टाइस। क्लियर है ये चीज़ें, इज इट क्लियर। अब बात करते हैं सदर्न हेमिस्फीयर की। सदर्न हेमिस्फीयर में ना ये सारी कंडीशंस क्या होगी, एकदम अपोजिट होगी। अपोजिट इन द सेंस ये सेम होगा, ये आपका क्या होगा, इक्वल होगा इसी दिन, इसमें भी इक्वल होगा। बट ये दोनों चीज़ें ना, ये और ये अपोजिट हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी आपकी, अपोजिट हो जाएगी, ध्यान रखना है। अब जो नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है भैया, टाइड्स। टाइड्स से भी आपके क्वेश्चन काफ़ी बार पूछते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट यार, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। इग्नोर मत करना प्लीज़ इनको, है ना, ध्यान से देखना, क्लास में ही लर्न कर सकते हो आप। ओके, तो देखो टाइड्स के बारे में बात करते हैं। टाइड्स एक्चुअल में होता है क्या है, देखो ग्रेविटी आपकी सबके पास होती है, जिसने फिजिक्स की क्लास ली है उसको पता होगा, ग्रेविटी सबके पास होती है। तो सब क्या लगाते हैं, आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं। अब मून अपना लगाएगा, अर्थ अपना लगाएगा और सन अपना लगाएगा, एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। इसी से क्या होता है, आपके जो अर्थ पे जो वाटर है ना, पानी है, वो पीरियोडिकली क्या करता है, आपका राइज एंड फॉल करता है, राइज एंड फॉल करता है, कभी राइज होता है कभी गिरता है। इसी को क्या कहते हैं अपन, टाइड्स कहते हैं, इसी को टाइड्स कहते हैं। समझ में आया पहली चीज़। तो इसका रीज़न क्या है, सिंपली ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड सन, इसके कारण अर्थ पे क्या होता है आपका, ये होता है, ठीक। अब देखो आपकी दो टाइप की टाइड्स टाइम इंटरवल के बेसिस पे, है ना। पहली चीज़ देखो, पहली इंपॉर्टेंट चीज़, कोई भी दो टाइड्स है ना, टू टाइड्स, उनके बीच में जो टाइम इंटरवल होता है ना आपका, टाइम इंटरवल कितना टाइम लगेगा दो टाइड्स टाइड्स के बीच में, वो आपका कितना होता है, 12 hours 26 minutes। इस टाइम के बाद में आपकी सेकंड टाइड आ जाती है, मतलब पहली टाइड आ गई, अब इतने टाइम के बाद में आपकी सेकंड टाइड आएगी। दूसरी एक होती है आपकी डायनल टाइड्स। डायनल टाइड्स, डायनल टाइड्स देखो क्या होता है, जो टाइड आपकी 24 घंटे, पहले टाइड के 24 घंटे और 52 मिनट्स बाद आती है ना, उसको कहते हैं अपन डायनल टाइड्स। क्लियर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इज इट क्लियर, टाइम आपको ध्यान रखना है। अब जनरली जो इंपॉर्टेंट टाइड्स है ना वो आपकी दो है। पहली आपकी क्या है, स्प्रिंग टाइड, स्प्रिंग टाइड। और दूसरी आपकी क्या है, ये आपकी नीप टाइड। इन्हीं से एक क्वेश्चन पूछा था, रिसेंटली पूछा था, पिछले सीडीएस था या उससे पिछले सीडीएस में था, कि इस टाइड में कौन क्या होती, क्या सिचुएशन होती है। तो सिचुएशन देख लो क्या होती है, सिचुएशन भैया देख लो क्या होता है। स्प्रिंग टाइड में क्या होता है आपका, स्प्रिंग टाइड में देखो ऐसा सीन होता है, आपका अर्थ होता है और इधर मान लो आपका सन है। आपका जो मून होता है ना वो बीच में आ जाता है, दोनों के क्या आ जाता है, मून आपका बीच में आ जाता है सन और अर्थ के। तब आपकी क्या होती है, स्प्रिंग टाइड होती है। डबल फोर्स लगता है, मून भी लगाता है और सन भी लगा रहा है। देखो ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स इधर खींच रहा है, ये भी इधर खींच रहा है, तो डबल आपके फोर्स लगते हैं इसमें। क्लियर है। नीप टाइड में क्या होता है आपका, इधर मून आ गया, इधर बीच में अर्थ आ जाता है और इधर सन, तो मून तो इधर खींचता है, सन इधर खींचता है। इसको क्या कहते हैं अपन,
इसको भी एक चीज़ और ध्यान रखना, ये भी आपकी स्प्रिंग टाइड है, सॉरी, ये भी आपकी एक्चुअल में स्प्रिंग टाइड है। जस्ट ए मिनट, ये भी आपकी स्प्रिंग टाइड है। स्प्रिंग टाइड एक और आपकी देख लो, जब मून इधर आ जाए और आपका अर्थ बीच में आ गया और सन इधर आ गया, तो दोनों तरफ क्या लगेगा, आपका फोर्स लगेगा, है ना। जब भी स्ट्रेट लाइन में हो ना, तो मतलब समझ जाना आपका कौन सा टाइड है, स्प्रिंग टाइड है। नीप टाइड में देखो क्या होता है। अब देखो स्ट्रेट लाइन वाली बात कर ली, जब अर्थ पे कोई 90 डिग्री बने ना आपका मून और सन का, जैसे मून यहाँ मान लो या फिर यहाँ मान लो और सन इधर है, तो ये तो इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है। जब 90 डिग्री बनता है ना, तब आपका क्या होता है, नीप टाइड होता है। समझ में आया दोनों में डिफरेंस क्या है? इज इट क्लियर? अब कुछ पॉइंट है, 3-4 पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं। 3-4 पॉइंट है जो ध्यान रखने हैं आपको। एक होता है आपका पेरिजियन स्प्रिंग टाइड, पेरिजियन स्प्रिंग टाइड, और एक होता है आपका अपोजी अपोजी स्प्रिंग टाइड। अब इन दोनों में देखो फर्क क्या है, इन दोनों में फर्क क्या है, यही पूछ लेगा भैया, ध्यान से देखना। देखो आपके ना दो टर्म्स है जो आपको पता होनी चाहिए, ये चीज़ समझने पहले से। एक होती है एपेलियन, ये भी आपके क्वेश्चन में पीवाईक्यू मिल जाएगा आपको, और एक होता है पेरिहिलियन, पेरिहिलियन। ये दोनों में देखो डिफरेंस क्या है एक्चुअल में। एपीहेलियन तब होता है जब आपके सन और अर्थ के बीच में क्या हो, मैक्सिमम डिस्टेंस हो। देखो ये आपका सन है, इसके चारों तरफ ऐसे रोटेट करेगा, तो यहाँ पे अर्थ होगा तब देखो मैक्सिमम डिस्टेंस सन, और यहाँ होगा तब अर्थ और सन के बीच में मिनिमम डिस्टेंस है। तो जब ये मैक्सिमम डिस्टेंस होता है ना आपके सन एंड अर्थ के बीच में, मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, उसी डिस्टेंस को अपन क्या कहते हैं, एपीहेलियन कहते हैं। क्लियर है? और ये कब होता है, आपको डेट भी याद रखनी है। डेट आप याद रखना, इसके लिए है आपकी 4 जुलाई। कब होता है? 4 जुलाई को होता है। क्लियर है? और ये कितना होता है आपका, डिस्टेंस याद रखना है तो वो भी रख लेना याद, 152 किलोमीटर समथिंग होता है। ठीक, 152 मिलियन किलोमीटर, सॉरी 152 मिलियन किलोमीटर। एक होता है पेरिहेलियन, जब आपके सन एंड अर्थ के बीच में डिस्टेंस क्या हो, मिनिमम हो। और ये कब होता है आपके, ये होता है आपके Jan 3 को। कब होता है ये आपके, 3 जनवरी को होता है ये, ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है। ठीक, अब ऐसे आपके पेरिजी और अपोजी बनाए। पेरिजी देखो पेरिस से बना है, पेरिहेलियन से। तो जब आपके सन और अर्थ के, इसमें एक चीज़ डिफरेंट हो जाएगी, यहाँ पे देखो सन और अर्थ की बात करे थे, क्योंकि हेलियन आ रहा है, हेलियन मतलब आपका सन से रिलेटेड है। बस जब भी जैन आ जाए ना, तो ये मतलब मून से रिलेट कर रहा है। तो बात तो वही है, जब आपका अर्थ एंड मून के बीच में डिस्टेंस मिनिमम होगी ना, जैसे वो हुई थी, तब आपका क्या आता है, ये पेरिजियन स्प्रिंग टाइड आती है। और वहीं आपके अर्थ एंड मून के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस होगी ना, मैक्सिमम, तब आपका क्या आ जाएगा, अपोजी वाला आ जाएगा। क्लियर है अब चीज़ें? इज इट क्लियर? और ये पेरिजियन कब आता है, जब आपका न्यू मून डे होता है ना, न्यू मून उस दिन होता है। और ये होता है आपके फुल मून डे, जिसको पूर्णिमा कहते हैं, फुल मून डे। क्लियर? आगे चले, चलो आगे चलते हैं। अब मून के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं यार, मून की बात कर ही रहे हैं तो, है ना। अगेन ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मून भी ना यार आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। पहला जो मून आपका वो है ब्लड मून। कौन सा मून है? ब्लड मून, खूनी चांद, नाम देखो। सॉरी, सी, इसमें क्या होता है, आपका मून एकदम रेड ग्लो करता है। क्या करता है? रेड ग्लो करता है। और ये कब होता है आपका, टोटल लूनर इलिप्स के दिन, टोटल लूनर इलिप्स के दिन। और लूनर इलिप्स कब होता है, इस कंडीशन में होता है, देख लो, जब आपका सन हो, बीच में अर्थ हो और मून इधर हो। समझ गए? जो फर्स्ट वाली कंडीशन बताई थी, जब आपका क्या होता है, फुल मून डे होता है, ये बोल सकते हो आप, फुल मून डे, फुल मून डे। ठीक, क्लियर है? एक सेकंड आपका आता है सुपर मून। क्या आता है? सुपर मून। जब जो आपकी नॉर्मल साइज होती है ना मून की, उससे बड़ा हो, है ना, लार्जर होता है ये, बड़ा होता है, जो नॉर्मल साइज होती है उससे, उसे कहते हैं अपन सुपर मून। एक होता है आपका ब्लू मून। ब्लू मून देखो, एक ही कैलेंडर मंथ में, एक मंथ के अंदर जो सेकेंड फुल मून होता है ना आपका, सेकेंड फुल मून की बात हो रही है, उस सेकेंड वाले फुल मून को क्या कहते हैं, ब्लू मून कहते हैं। ध्यान रखना यार, इस स्टेटमेंट में पूछ लेते हैं आपके डेफिनेशंस वगैरह। ठीक है, एक होता है आपकी हार्वेस्ट मून। हार्वेस्ट मून क्या होता है आपकी, फुल ब्राइट मून, फुल ब्राइट मून। और ये फुल ब्राइट मून कब अकर होता है, जब आपकी डिस्टेंस क्या हो, एकदम मिनिमम हो, है ना, एकदम क्लोज हो अर्थ के, तब ये चीज़ अपने को देखने को मिलती है। क्लियर है? अब चलो अपन बात करते हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में। अब नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है ना, वो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आता है। देखो ये क्या होती है, एक्चुअली इमेजिनरी लाइंस होती है। क्या होती है आपकी,
इमेजिनरी लाइंस जो अपन अर्थ पे मानते हैं, ये लाइंस किस लिए काम आती है? अपने को लोकेट, कोई भी चीज़ लोकेशन दिखानी है ना अर्थ के ऊपर, इसके लिए काम आती है। ठीक, तो आपके दो आइए, एक तो आपका हो गया लैटिट्यूड, इधर बात करेंगे लैटिट्यूड की, और इधर अपन बात करेंगे लॉन्गिट्यूड की। इससे भी भाई क्वेश्चन आए हैं, काफ़ी आए हैं, है ना? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अब इसके बाद में आपको दिक्कत नहीं आएगा, यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन होगा। ठीक, तो देखो पहले मैं आपको विजुअलाइज करवा देता हूँ। ये क्या होती है? पहली चीज़ तो पैरेलल लाइंस होती है। क्या होती है? पैरेलल लाइंस होती है। जबकि ये क्या होती है? आपकी वर्टिकल लाइंस होती है, पैरेलल नहीं होती है, ये ध्यान रखना, ये आपकी वर्टिकल होती है। ठीक, जैसे देखो ये मैंने बनाया अर्थ, ठीक, तो ये इक्वेटर है ना, ये इक्वेटर, ये भी आपका एक क्या है? लैटिट्यूड है। फिर ऐसे ना पैरेलल लाइंस होती है आपकी इसकी, ऐसे। ठीक, और इसमें क्या होता है? आपके वर्टिकल होती है, ये बीच वाली बन गई। फिर ऐसे होती है, सारी यहीं से ओरिजिनेट होगी, इसी पॉइंट से, इसी पॉइंट से क्या होगी? आपकी सारी ओरिजिनेट होगी ऐसे। ठीक, इसमें ओरिजिनेशन एक पॉइंट से नहीं है। ठीक, अब ये जो दो लाइन है, इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है ना, वो सेम रहता है सब में। और वो डिस्टेंस कितना होता है? डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स, वो आपका होता है 111 किलोमीटर। इसमें जो डिस्टेंस होता है ना दो लाइन के बीच में, वो फिक्स नहीं है। ठीक, नॉट फिक्स्ड, चेंज होता रहता है, कोई लाइन में कुछ होगा, कोई में कुछ होगा। ठीक, ये टोटल आपकी कितनी होती है? ये टोटल आपकी होती है 180 से 181। अगर क्वेश्चन आए तो आपको 181 ही सिलेक्ट करना। ये आपकी टोटल कितनी होती है? ये होती है 360। कितनी होती है टोटल? 360 होती है, ध्यान रखना। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? देखो मैंने 181 क्यों बोला है? देखो यहाँ पे 0 डिग्री आएगा, फिर 1 डिग्री आएगा, ऐसे चलते चलते ये लास्ट 90 डिग्री जाता है, ऐसे इधर कहाँ तक जाएगा? 90 डिग्री। तो क्वेश्चन आए तो आपको 181 ही करना है, ये 180 आप घटाए दो, लिखो ही मत। ठीक है, 181 लाइन्स होती है, इसमें टोटल 360 होती है ऐसे। क्लियर है? इज इट क्लियर? अब इसमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं। क्या स्पेसिफिक चीज़ें? देख लो, ये तो आपका होता है इक्वेटर। ठीक, ये तो होता है आपका इक्वेटर। इसके बाद में आपका आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक, इसके बाद में आता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, नहीं सॉरी कैप्रिकॉर्न नहीं, आपका आता है फिर इधर आएगा आपका, क्या आएगा? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इधर आ जाएगा आर्टिक सर्कल, एक आ जाएगा आपका एंटार्क्टिक सर्कल। ठीक, तो इनके एंगल्स होते हैं। ये जो फर्स्ट लाइन है ना, ये तो हो गई आपकी इक्वेटर 0 डिग्री वाली, और ये जो लाइन्स होती है ना, ये दोनों एक ही एंगल पे होती है, और दोनों क्या एंगल होता है आपका? 23.5 डिग्री। अब ये देखो, ये साउथ की तरफ है तो साउथ लग जाएगा, ये क्या लग जाएगा? 23.5 डिग्री आपका नॉर्थ है तो नॉर्थ लग जाएगा। और ये दोनों भी सेम एंगल पे होती है आपकी 66 हाफ डिग्री नॉर्थ, और ये हो जाएगा 66 हाफ डिग्री आपका साउथ। ठीक, तो इनके अलग अलग नाम है, तो नाम यार ध्यान रख लेना, ये तो आपको पता ही होगा, इतने तो आपको पता ही है कि कौन सा इक्वेटर है, कौन सा क्या है। तो ये जो है, ये तो हो जाएगा आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हो जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब यहाँ पे भी कुछ चीज़ें हैं। 0 डिग्री होता है ना इसमें, 0 डिग्री जो एकदम मेजर लाइन है, सबसे फर्स्ट लाइन, उसको अपन कहते हैं प्राइम मेरिडियन। इससे भाई टाइम वगैरह निकालेंगे, अभी देखो क्वेश्चन आता है टाइम से रिलेटेड। दूसरा आपका आता है एक 180 डिग्री लाइन, इसको भी एक स्पेशल नाम दिया है, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन, ध्यान रखना भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर है? इज इट क्लियर? और ये ना इस 0 डिग्री के एकदम अपोजिट होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब एक स्टेटमेंट मेरा ध्यान से सुन लो, अगर मैं उसको आपको अभी एक्सप्लेन करना लगा ना तो आपको टाइम लग जाएगा, मेरे को काफ़ी टाइम लग जाएगा एक्चुअली। तो वो स्टेटमेंट याद रख लो यार, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने, देखो स्टेटमेंट क्या है। चलो आपको थोड़ा आइडिया दे ही देता हूँ, है ना? मैं आइडिया भैया दे ही देता हूँ, थोड़ा टाइम ले ही लेते हैं यार। ये है भैया आपका अर्थ, अर्थ गोल नहीं है, मैंने बोला था ये सुन लेना मेरी बात, अर्थ गोल नहीं है यार। ठीक है, अब देखो ये है आपका अर्थ। ठीक, अब अर्थ के मैंने बीच में बताया, अब अपन किसकी बात कर रहे हैं? लॉन्गिट्यूड की बात कर रहे हैं। लॉन्गिट्यूड से अपने को टाइम पता चलता है भैया, टाइम। ठीक, ये जो आपकी एकदम बीच में लाइन होती है, इसको क्या कहते हैं अपन? इसको कहते हैं अपन 0 डिग्री, है ना? क्या कहते हैं? 0 डिग्री, जिसको प्राइम मेरिडियन कहते हैं। ठीक, यहाँ से अपना टाइम स्टार्ट होता है, फिर आपके ऐसे करते करते क्या होती है? लाइन बनती जाती है, ऐसे करते करते, है ना? लाइन आपकी बनती जाएगी, और सिमिलरली इधर बनेगी आपकी ऐसे। ठीक, तो इधर जाएंगे तो अपना क्या होगा? इधर जाएंगे तो अपना क्या होगा? वेस्ट। अब एक चीज़ सुनो मेरी, आप जैसे जैसे बढ़ेंगे ना इधर, आपका टाइम क्या होगा? हर देश में जाएंगे ना, मान लो यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे इंडिया है, और यहाँ पे मान लो ऑस्ट्रेलिया है।
अगर इंडिया में मान लो सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सुबह के 7 AM हो रहे हैं, तो आपको जो ऑस्ट्रेलिया में टाइम मिलेगा ना वो 7 AM से बड़ा ही मिलेगा। इससे क्या पता चला कि आप इधर मूव करोगे ना तो टाइम बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और कब तक बढ़ता जाएगा, 180 डिग्री तक, 180 डिग्री तक। और इससे इधर गए तो आपका टाइम क्या होता जाएगा, घटता जाएगा घटता जाएगा घटता जाएगा। अब एक चीज़ सुनो मेरी, अब आप क्या कर रहे हो, चलते जा रहे हो चलते जा रहे हो, और कहाँ पहुँच गए, 180 डिग्री मतलब 179 डिग्री पहुँच गए, सपोज 179 डिग्री पहुँच गए, मतलब टाइम काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पे। अगर आपने ईस्ट से वेस्ट में क्रॉस किया, मूविंग ईस्ट, और आपने क्रॉस किया किसको, इंटरनेशनल डेट लाइन को, इंटरनेशनल डेट लाइन को, तो आपको क्या होगा, एक दिन कम हो जाएगा, सब्ट्रैक्टेड डे, एक दिन कम हो जाएगा, दिन कम हो जाएगा, पर आपके पास टाइम गेन हो जाएगा, दिन कम हो जाएगा। देखो एक दिन कम हो गया ना, क्योंकि आप पिछले टाइम में चले गए हैं, वेस्ट में चले गए हैं। देखो सोच के देखो एक बार, वेस्ट 181 होगा, वो वेस्ट होगा, क्योंकि इधर से जाऊंगा तो टाइम कम होता जा रहा है ना, तो इधर से 181, जो आपका अगेन 179 आएगा अगेन इस साइड से, तो अगेन वो क्या हो जाएगा, आपका टाइम कम हो रहा है ना, तो कम हो जाएगा, तो एक दिन सीधा सा खत्म हो जाएगा ना इधर वाला, तो ये एक दिन खत्म कर देता है, मतलब आपको ना गेन होगा, एक दिन एक्स्ट्रा मिल जाएगा आपको। तो डेट कम हो गई ना, एक डेट कम हो गई, तो डेट का क्या हुआ, गेन हुआ। समझ में आया। वैसे ही अगर आप इधर से आते हो और इधर से अगर ऐसे चल के आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ क्रॉस करते हो, तो आपका क्या होगा, एड डे। अगर आप मूविंग वेस्ट कर रहे हैं, वेस्ट से चल के जा रहे हैं और क्रॉस करते हैं, तो एक दिन क्या हो जाएगा, आपका एड हो जाएगा, एड ए डे। बट आपको लॉस होगा एक दिन का, आपको तो लॉस होगा ना, बट जो आपका कैलेंडर होगा उसमें एक दिन बढ़ जाएगा। अब समझ में आया। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, ये ध्यान से सुन लेना, अगर समझ में नहीं आए तो अगेन एक बार सुन लेना अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब कुछ चीज़ें और आपको क्या कर रखनी है भाई, ध्यान रखनी है, वो देखो क्या है, ठीक। 0 डिग्री था आपका, उसको अपन ने क्या बोला था, प्राइम मेरिडियन बोला था, है ना। और इसको ग्रीनविच मेरिडियन भी बोलते हैं, क्योंकि इसी के रेस्पेक्ट में अपन सारे टाइम क्या कर रहे हैं, चूज़ कर रहे हैं, ठीक। तो ये आपका क्या है, स्टैंडर्ड टाइम जोन है, ये ध्यान रखना पहली चीज़ तो आपको। और वर्ल्ड में ना टोटल ऐसे कितने स्टैंडर्ड टाइम जोन है, 24 है, 24 स्टैंडर्ड टाइम जोन है, ध्यान रखना, क्लियर है। और हर एक स्टैंडर्ड टाइम जोन है ना आपका 15 डिग्री इक्वल्स टू होता है आपका 1 आवर। मतलब अगर आप इधर 15 डिग्री चलोगे ना तो 1 घंटे का आपको क्या हो जाएगा, मुनाफा हो जाएगा। ये चीज़ भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ भी भैया आपकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। देखो रीज़न है, टोटल देखो 360 डिग्री है, आपको 24 आवर चलना होता है, तो 24 में 1 आवर में देखता हूँ कितना डिग्री चलना होता है, तो मैं कट करता हूँ ना, तो आपका 15 डिग्री ही आता है। तो 1 आवर मतलब 15 डिग्री, मतलब अगर आप इधर गए और ये 15 डिग्री अगर क्रॉस कर लिया आपने, तो मतलब आपका 1 घंटा होगा। 30 डिग्री किया तो 2 घंटा होगा, और किया तो आपका 3 घंटा होगा, ऐसे होगा। समझ में आया। इंडियन गवर्नमेंट का जो स्टैंडर्ड है ना, ये भी क्वेश्चन पूछा है, वो है आपका 18.5 डिग्री ईस्ट, जो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम जोन है, ठीक। अगर मैं इसको आवर्स में कन्वर्ट करूँ, तो देखो 15 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, 5 टाइम्स 75 आएगा, फिर 7.5 आ रहा है, मतलब एक तो आधा घंटा आएगा, एक 5 घंटे आएंगे, तो 5 आवर्स 30 मिनट ना अपना आगे है टाइम, किससे, इस स्टैंडर्ड वाले टाइम से। क्लियर है, इज इट क्लियर। ये सारे स्टेटमेंट यार बहुत ज़रूरी है, क्लियर। नेक्स्ट देखो अब, तो नेक्स्ट यार अब मैं मस्त स्टोरी सुनाने वाला हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनना। द नेक्स्ट स्टोरी इज़ अबाउट अपनी जितनी भी कॉन्टिनेंट्स बनी है ना, वो कैसे बनी है, क्या बनी है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेट टेक्टोनिक्स में मैं अभी आपको पढ़ाने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान से देखना, इससे कन्फर्म एक क्वेश्चन आता है, ठीक। तो अपन थोड़ी पहले हिस्टोरिकल डेप्थ जानते हैं टेक्टोनिक्स के बारे में, ठीक। किसका क्या कहना था, कॉन्टिनेंट्स कैसे बनी, आपका ये जो भी सी है ये कैसे बने, है ना। तो देखो जो पहली थ्योरी आती है ना आपकी, वो आती है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ये कहानी सुनते जाना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पर इंटरेस्टिंग कहानी है ये, है ना। देखो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में क्या कहा गया था, ये जो थ्योरी थी ना, पहली चीज़ तो किसके बारे में थी, शिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स के बारे में थी, शिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स। देखो आपके अज्यूम किया गया, क्या किया गया है, जैसे भी अब आपके कॉन्टिनेंट्स है, जैसे ये बीच में है, इधर आपका अमेरिका है, इधर ये आपका यूरोप हो गया ऊपर, है ना, एशिया वगैरह है, अफ्रीका हो गया आपका, इधर ऑस्ट्रेलिया, ये सारे क्या माना गया था पहले कि ये सारे ना एक बार कुछ टाइम में ऐसे सब जुड़े हुए थे, एक ही टुकड़ा था।
फिर ना धीरे धीरे आपके कुछ फोर्सेस के कारण क्या हो गए, ये अलग अलग हो गए। ये इस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में कहा गया था। तो ये सबसे पहले थ्योरी आपकी दी किसने थी? ये दी थी सबसे पहले अब्राहम ओर्टेलियस ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, नाम ध्यान रखना। कब दी थी? 1596 में। ठीक। इसने बोला था कि आपकी जो दो अमेरिका और यूरोप और अफ्रीका है ना, ये सारे क्या थे, एक बार जुड़े हुए थे। ठीक। इसको डेवलप्ड किसने किया था? आगे किसने डेवलप किया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो वो आपके डेवलप किया था अल्फ्रेड वैगनर ने। किसने किया था? अल्फ्रेड वैगनर ने आगे जाके इसको डेवलप किया था। बट ना यार, ये स्टोरी आपकी खराब हो गई। देखो इसमें क्या बोला गया था, आपकी ये जितने भी है ना ये कॉन्टिनेंट्स है, इस सारे जिक्सो जो फिट होता है आपके, जैसे आप पजल्स वगैरह खेलते हैं ना तो फिट करते हैं चीज़ें, वैसे सारे कॉन्टिनेंट फिट होते हैं एक दूसरे में, है ना। तो ये तो फिट हो गए थे कॉन्टिनेंट्स, पर जो माउंटेन्स थे ना इनके अंदर, वो भैया फिट नहीं कर रहे थे। पहली कमी तो ये आई। ठीक। दूसरी कमी देखो क्या आई, कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं था इसका। कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं था कि ये अलग अलग कैसे हुई। जो फोर्स इन्होंने बताया ना, वो इन्होंने फोर्स बताया कि पोल वाला फोर्स लगा और टाइडल फोर्स लगा, जो कि इनफ फोर्स नहीं है इनको अलग अलग करने के लिए। इसलिए ये स्टोरी आपकी हो गई खराब, है ना। अब देख लो इस हाइपोथेसिस में था क्या क्या, क्या कहा था। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है ना। देखो ये हाइपोथेसिस में था क्या, इस हाइपोथेसिस में आपके था क्या, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक। क्या बोला था आपकी जो वेगनर सर थे, इन्होंने क्या बोला था? ये इन्होंने दी थी हाइपोथेसिस, वेगनर सर ने। उन्होंने तो बस पोस्टुलेट किया था, सबसे पहले फर्स्ट टाइम पोस्टुलेट किया था बस, है ना, डेवलप इन्होंने किया था। तो देखो वेगनर ने क्या कहा, इनका कहना था कि सबसे पहले आपकी एक ही कॉन्टिनेंट थी। क्या थी? एक ही कॉन्टिनेंट थी, जिसको इन्होंने नाम दिया, क्या नाम दिया? पेंजिया। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक। इन्होंने पहले जो कॉन्टिनेंट थी उसको नाम दिया पेंजिया। और इन्होंने बोला स्टार्टिंग में, आप देखो एक कॉन्टिनेंट है तो आपकी सी ओशियन भी क्या थी? एक थी, ओनली वन ओशियन। अब तो आपकी 5 हो गई टोटल, है ना। तो इन्होंने कहा कि एक ही ओशियन थी, एक ही आपकी कॉन्टिनेंट थी, और ओशियन का नाम था आपका पैंथालासा। ये नेम पूछ लेते हैं भैया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके। ठीक। फिर इन्होंने क्या कहा कि ट्रायसिक पीरियड, अब आपके ना ज्योग्राफी में अलग अलग पीरियड दिए हुए हैं, है ना, ईयर्स के अकॉर्डिंग। एक ऐसे ही आपका पीरियड है जिसका नाम है ट्रायसिक पीरियड। ये ट्रायसिक पीरियड ऑलमोस्ट आप मान सकते हो 200 मिलियन ईयर्स पहले की बात हो रही है ना। 200 मिलियन ईयर्स पहले की बात हो रही है। तो इन्होंने क्या बोला, जो ये पेंजिया था ना आपका, ये टूट गया, दो हिस्सों में टूट गया। तो दो हिस्सों में टूट गया, एक को तो बोला गया आपका लोरेशिया, जो कि नॉर्थन पार्ट था। क्या था? नॉर्थन पार्ट। और जो सदर्न पार्ट था ना, उसको आपका बोला गया गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं। नॉर्थन कौन सा था? ये नॉर्थन था, ये सदर्न था। ऐसे टूट गया। ठीक है। और इन दोनों में देखो, अब ये जो टूट गए, दो हिस्से हो गए, एक ऊपर एक नीचे, इनके बीच में क्या बन गई? आपकी सी बन गई। ये जो सी बनी ना, इसको इन्होंने नाम दिया टेथिस सी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया भैया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना है ये क्वेश्चन जितने भी मैंने करवाए हैं। ठीक। लोरेशिया को अपन अंगारा लैंड भी कहते हैं, ये भी आप चाहो तो लिख सकते हो। क्या कहते हैं? अंगारा लैंड। अंगारा, अंगारा लैंड भी कहते हैं। ठीक है। अब ये जो लोरेशिया था ना, आगे जाके आपके दो पार्ट में और टूटता है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। और ये जो गोंडवाना लैंड है आपका, ये 5 पार्ट में टूटा, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, जो आपका अब है। क्लियर है? इज इट क्लियर? अब इन्होंने कुछ और आपकी हाइपोथेसिस दी, वो भी देखो क्या बोला। अब ये तो इन्होंने ये बताया कि क्या क्या था, अब ये सब अलग कैसे हुआ उसकी भी इन्होंने हाइपोथेसिस दी, देखो उसके बारे में बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भैया ठीक है आपने ये बोल दिया, बट ये शिफ्टिंग हुई कैसे? ये क्वेश्चन था। इन्होंने देखो क्या बोला कि शिफ्टिंग कैसे हुई। इन्होंने कहा कि आपका जो नॉर्थवर्ड मूवमेंट हो रहा था ना, इनका नॉर्थ की तरफ जो मूवमेंट हो रहा था, है ना, वो किसके कारण हो रहा था? इक्वेटर की तरफ हो रहा था। किसके कारण हो रहा था? आपके ग्रेविटेशनल पुल के कारण हो रहा था। ग्रेविटेशनल जो आपका पुल था ना, सन और मून का, उसके कारण हुआ, ये बोला इन्होंने। ठीक। दूसरा इन्होंने क्या बोला कि सन देखो आपका जो अर्थ है वो रोटेट कर रहा है ना, रोटेट कर रहा है, उससे क्या बन रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बन रहा है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब देखो सिंपल भाषा में बता देता हूँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। अब देखो आप कोई भी गोल गोल जो झूला होता है वो उस पर बैठे हो ना, उस पर बैठते हैं तो आपकी बाहर की साइड फोर्स लगता है ना आपकी तरफ, है ना, बाहर की साइड फोर्स लगता है, उसी को क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। ठीक। दूसरा इन्होंने फोर्स बताया पोल फ्लिंग फोर्स।
पोल के तरफ जो फोर्स लग रहा था वो भी इन्होंने बताया। ठीक। और जो वेस्टवर्ड मूवमेंट हुई ना, वेस्ट की तरफ जो मूवमेंट हो रही थी, वो किसके कारण हुई आपकी? वो हुई जो टाइडल करंट्स बन रहे थे ना आपके ग्रेविटेशन के कारण, मैंने जो पढ़ाई थी आपको अभी टाइड्स, उसके कारण हुआ था। तो ये इन्होंने बताया। ठीक। बट ये इनफ नहीं था। इसके बाद में एक आपके साइंटिस्ट आए जिनका नाम था आर्थर होम्स। इन्होंने भैया एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दी, वही जाके आपके आगे जाके बेस बना। इन्होंने क्या बोला? जो आपका अर्थ का क्रस्ट है वो मूवमेंट कर रहा है, किसके कारण कर रहा है? जो आपका अर्थ अर्थ का क्रस्ट ही तो हो गया, अर्थ का क्रस्ट क्या कर रहा है? मूवमेंट कर रहा है। ये किसके कारण कर रहा था? ये आपके कर रहा था कन्वेक्टिव करंट्स के कारण। कन्वेक्टिव करंट्स के कारण हो रहा था। और ये कन्वेक्टिव करंट्स आपकी कहाँ होती है? ये अर्थ की मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा कि डिफरेंट लेयर्स होती है, उसी में आपकी एक लेयर है मेंटल। इस मेंटल में आपकी कन्वेक्टिव करंट्स आपकी ये चलती है। ठीक। और ये जनरेट क्यों होती है? ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के कारण जनरेट होती है। इज इट क्लियर? ये आपको ध्यान रखना यार, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके। अब बात करेंगे अपन जो मॉडर्न थ्योरी है, जिसको अब माना जाता है, जो कि है प्लेट प्लेट टेक्टोनिक्स। इससे क्वेश्चन बहुत आता है, ध्यान से देखना। अब देखो प्लेट टेक्टोनिक्स में आपके क्या था? पहली चीज़ तो ये दी किसने? ये सबसे पहले आपकी किसने सजेस्ट की थी? ये सजेस्ट की थी आपके मैकेंजी एंड पार्कर ने सबसे पहले। ठीक। कब की थी? 1967 में। ठीक है। इसका जो रिफाइंड वर्जन था आपका, रिफाइंड मतलब इसको इम्प्रूव करके, ये किसने दिया था? आपके मॉर्गन सर ने दिया था, मॉर्गन सर ने। और कब दिया था? आपके 1968 में। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। इस थ्योरी में क्या बोला गया कि आपकी जो अर्थ की क्रस्ट है ना, अर्थ की जो लेयर है, जो क्रस्ट है, वो आपकी कई प्लेट से बनी है, डिफरेंट प्लेट से बनी है। इसमें तो अलग ही चीज़ आ गई भैया कि प्लेट से बना है, अलग अलग प्लेट से। और वो प्लेट्स क्या करती है आपकी? मूवमेंट करती है। ये प्लेट्स क्या करती है आपकी? मोशन करती है। किसके ऊपर? एक लेयर होती है आपके अर्थ के अंदर, उसको बोलते हैं एस्थेनोस्फियर। ये आपको जब मैं अर्थ पढ़ाऊंगा ना, और अंदर से अंदर वाली चीज़ें पढ़ाऊंगा, तब आपको पता चल जाएगा। एस्थेनोस्फियर जैसे मैं बता दूं, एक होता है मोल्टन, जो मेंटल होता है ना आपका अर्थ का, उस वाली लेयर को कहते हैं एस्थेनोस्फियर। ये चीज़ ध्यान रखना यार, पूछते हैं। ठीक। अब ऐसी आपकी और एक और प्लेट्स को नाम बोला जाता है लिथोस्फेरिक प्लेट्स। लिथोस्फेरिक प्लेट्स, इनको दो टाइप में डिवाइड किया गया, मेजर एंड माइनर। मेजर एंड माइनर, इन प्लेट्स को बोला गया है लिथोस्फेरिक प्लेट्स, और इनको डिवाइड किया मेजर एंड माइनर। ठीक। और इनकी मूवमेंट किसके कारण होती है? वही जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था ना, कन्वेक्टिव करंट्स, उसके कारण क्या होती है? इनकी मूवमेंट होती है भैया। ठीक। अब आपको ना मैं कुछ मेजर और कुछ माइनर प्लेट्स बता रहा हूँ यार, वो लर्न करना पड़ेगा आपको, वो काफ़ी बार पूछा आपके। ओके। देखो मेजर एंड माइनर प्लेट्स कौन सी आपकी। अब जो आपकी मेजर प्लेट्स है ना, टोटल 7 है। सबसे इजी है इनको याद करना, मेजर वाली याद कर लो, बाकी सारी माइनर ही होगी। माइनर में भी यार याद करना पड़ता है, आजकल सीडीएस पूछ रहता है, 4 ऑप्शन देगा और बोलेगा इसमें से कौन से माइनर है। तो देखो मेजर आपकी एक तो है एंटार्क्टिका, वही कॉन्टिनेंट्स है यार आपकी, है ना। एक है नॉर्थ अमेरिका, एक आपकी साउथ अमेरिकन, एक आपकी पैसिफिक। ठीक। एक आपकी इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड प्लेट। इसी को अपन क्या बोलते हैं? इंडियन प्लेट बोलते हैं। इसी को इंडियन प्लेट बोलते हैं, ध्यान रखना। ठीक। एक है आपकी अफ्रीका प्लेट, और लास्ट है वो आपकी है यूरेशिया प्लेट। ये आपको यार याद रखना है। ठीक। माइनर जो आपकी प्लेट्स है ना, टोटल 20 है भैया, इंपॉर्टेंट है, वो देख लो। एक आपकी कोकोस प्लेट, इनकी लोकेशन भी ध्यान रखना, लोकेशन भी आपकी क्या करते हैं, पूछते हैं आजकल, है ना। कोकोस प्लेट आपकी कहाँ है? सेंट्रल अमेरिका और आपके पैसिफिक प्लेट के बीच में, इनके बीच में, ये ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक। जो दूसरा आपका आता है, वो आता है आपका नाज़का प्लेट। ठीक। नाज़का प्लेट आपकी किसके बीच में? साउथ अमेरिका एंड पैसिफिक प्लेट। ठीक। तीसरा आपका आता है फिलीपीन प्लेट, फिलीपीन, ये आपका किसके बीच में आते हैं? एशियाटिक एंड आपका पैसिफिक प्लेट के बीच में आता है। फोर्थ जो आपका आता है वो आता है फूजी प्लेट। ठीक। फोर्थ आपका आता है फूजी प्लेट,
ये आपके नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का जो नॉर्थ ईस्ट है ना उस साइड आई। ठीक, फिर आपकी आती है टर्किश प्लेट, एंड फिर आती है आपकी एशियन प्लेट, एक आती है आपकी कैरेबियन। ये याद कर लेना, एक दो बार पढ़ोगे ना, याद करने की जरूरत नहीं होती, ऐसी चीज़ें क्लिक कर जाती है माइंड में। एक होती है ज्वान डे फुका, ये प्रोनाउंसिएशन देख लेना यार इसका क्या है, मैं तो यही करता हूँ, है ना। एक होती है आपकी अरेबियन प्लेट, अरेबियन, और सिमिलरली एक आपकी होती है कैरोलिन प्लेट, कैरोलिन। ठीक, ये सारी प्लेट्स आपको ध्यान रखनी है यार, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इज इट क्लियर टू ऑल? इज इट क्लियर? ठीक, अब आपकी डिफरेंट क्या बनती है, इन्हीं प्लेट्स के कारण डिफरेंट बाउंड्रीज बनती है और आपके डिफरेंट फिनोमिनाज होते हैं, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। ओके, क्लियर है? अब ये जो दो प्लेट है ना एक दूसरे में मोशन करती है ना, इसके कारण आपके कुछ फिनोमिनाज होते हैं, है ना। प्लेट बाउंड्रीज के बीच में आपके क्या होते हैं, फिनोमिनाज होते हैं। सी देखो, है ना, पहली चीज देखो, अब ना प्लेट आपकी तीन चीज कर सकती है, या तो प्लेट जैसे ये है एक, ठीक, और दूसरी प्लेट ये है, इस प्लेट के नीचे आ गई है, इस प्लेट के नीचे आ गई, ठीक। दूसरा क्या कर सकती है, एक प्लेट दूसरे प्लेट के आपके ऊपर चली जाए। तीसरा क्या कर सकती है, ये ऐसे आपकी लेटरल स्लाइडिंग कर सकते हैं। समझ में आया? तीन चीज़ हो सकती है। देखो, एक में तो क्या करेगा, एक दूसरे के ऊपर चढ़ेगा, एक में लेटरल स्लाइडिंग होगी, एक में क्या होगा, ये दूर चले जाएंगे एक दूसरे से, बीच में गड्ढा जैसा मान सकते हो आप, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक, तो इनके बेसिस पे ना आपको तीन प्लेट आपके फिनोमिना होते हैं, तीन प्लेट बाउंड्रीज बनती है जो आपको पढ़ने हैं यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं फिनोमिना से आपके माउंटेन्स बनते हैं, वोल्केनो वगैरह बनते हैं। तो ये ध्यान से सुनना जो भी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, पहली आपकी बोली जाती है डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट में क्या होगा, एक दूसरे से क्या जाएंगे, ये दूर जाएंगे, मतलब क्या होंगे, स्प्रेडिंग होगी, स्प्रेडिंग। ठीक है, इसमें क्या होगा, देखो आपके एक्स्ट्रा स्पेस बन गया ना ये, तो इसको क्या बोलते हैं, ये कंस्ट्रक्टिव होता है। ये क्या होता है आपका, कंस्ट्रक्टिव होता है ना। आपकी ओशियनिक लिथोस्फीयर क्रिएट होती है उसमें, और इसमें जो टोपोग्राफी बनती है ना आपका, बनता क्या है, ये बनता है आपकी रिज, या फिर आप बोल सकते हैं रिफ्ट वैली, वैली बनती है आपकी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, इसमें आपकी वोल्केनिक एक्टिविटी भी होती है, वोल्केनिक एक्टिविटी होती है, ये आपको ध्यान रखनी है चीज़ें। क्लियर है? इज इट क्लियर? दूसरा आता है जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाए, तब कहते हैं अपन कन्वर्जेंट। क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ सुन लो मेरी, इंपॉर्टेंट चीज़। अब ना आपकी प्लेट दो टाइप की होती है, या तो ओशियनिक प्लेट होगी, या आपकी क्या होगी, कॉन्टिनेंटल प्लेट, है ना। अगर ओशियन ओशियन है, दोनों प्लेट दोनों ही ओशियन है और कन्वर्जेंट हो रहा है, तो कौन सी प्लेट नीचे जाएगी, मतलब नीचे जाने का भी एक फिनोमिना कारण है कि कौन सी प्लेट आपकी नीचे जाएगी। जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी ना, मान लो इसकी वेलोसिटी इससे ज़्यादा है, जिसकी ज़्यादा होगी वही आपकी क्या जाएगी, नीचे जाएगी। समझ में आया? और यही आपका कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल वाले में। बट अगर कॉन्टिनेंटल और ओशियन है, कॉन्टिनेंटल एंड ओशियन है, उसमें वेलोसिटी मैटर नहीं करता है, इसमें आपकी ओशियन वाली क्या जाएगी, डाउन जाएगी, नीचे जाएगी। क्लियर है? तो इसमें देखो ऊपर चढ़ जा रहा है तो आपके इतना एरिया चला गया, तो इसको क्या कहते हैं अपन, डेस्ट्रक्टिव कहते हैं, मतलब इसने आपकी जो सरफेस था वो कम कर दिया। ठीक है, इसमें क्या बनती है आपकी, ट्रेंच बनती है, ट्रेंच। ठीक, इसमें भी आपकी वोल्केनिक एक्टिविटी होती है। ठीक, इसमें आपकी स्पेस बन जाता है बीच में, इसमें क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। ठीक है, क्लियर है? इज इट क्लियर? तीसरा होता है आपका लेटरल वाला। तीसरा आपका क्या होता है, लेटरल वाला। इसमें क्या होता है, ट्रांसफॉर्म होता है, बस कुछ नहीं होता है, ज़्यादा चेंजेस नहीं होता है ना। इसी में आपका अर्थक्वेक आता है, जिसमें कुछ होता नहीं है वैसे, है ना। इसमें आपका क्या होता है, लेटरल स्लाइडिंग होता है, एक दूसरे से फ्रिक्शन करते हैं, फ्रिक्शन से क्या होगा आपका, अर्थक्वेक आता है। ये भी आपकी कंजर्वेटिव होती है, ये ध्यान रखना, ये भी कंजर्वेटिव होती है, बट इतना नहीं होती है ना, क्योंकि इसमें कुछ डिस्ट्रॉय नहीं होता, इसलिए इसको कंजर्वेटिव बोलते हैं। कोई इसमें मेजर इफेक्ट नहीं होता, बस इसमें ये ध्यान रखना आपका अर्थक्वेक आता है, बट वोल्केनिक एक्टिविटी नहीं होती है इसमें, वोल्केनिक एक्टिविटी भी नहीं होती है, आपको ध्यान रखना है। ये यार बहुत बार पूछे हैं क्वेश्चंस यार, सारे ध्यान से देखना, मैंने अच्छे से समझाने की आपकी कोशिश की है। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट यार इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आता है आपका अर्थक्वेक। आज अपन अर्थक्वेक तक ही करेंगे, कल भी आपकी क्लास आ जाएगी, है ना, वरना आपके लिए बड़ी हो जाएगी यार क्लास, है ना, और आपको भी लेट हो जाएगी क्लास प्रोवाइड करने में। ठीक है,
तो देखो अर्थक्वेक यार, इससे भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा है भाई, देख लेना, चाहे PYQ उठा के देख लेना, है ना। इससे देखो अर्थक्वेक बहुत सिंपल टॉपिक है, ध्यान से सुनना, मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा एकदम। ओके। अब आपको ये तो पता ही होगा कि अर्थक्वेक होता क्या है। अर्थक्वेक होता क्या है, आपकी जो अर्थ की सरफेस है वो शेक करने लगती है, उसी को अपन क्या कहते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं, शेकिंग ऑफ अर्थ सरफेस। जब आपका अर्थ का सरफेस शेक करता है ना, उसी को क्या कहते हैं अपन, अर्थक्वेक कहते हैं। क्लियर है पहली चीज़, है ना। ये आपकी दोनों हो सकती है, मैन मेड भी हो सकती है और नेचुरल भी हो सकती है। मैन मेड भी हो सकती है, नेचुरल। अब मैन मेड जैसे आप वो छोड़ते हो, परमाणु बम छोड़ते हो, तो उसमें आता है ना आपका अर्थक्वेक। तो मैन मेड भी हो सकता है आपका, नेचुरल भी आ सकता है। नेचुरली क्यों होता है, ये प्लेट टेक्टोनिक के कारण होता है, जो अभी अपने ने पढ़ाया था मैंने, लेटरल स्लाइडिंग होती है जिसमें, याद है ना, उसमें होता है आपका, है ना। क्लियर है। अब ना इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें जो आपको बहुत ध्यान रखना है यार, वो उन्हीं से आपसे जनरली क्वेश्चंस पूछा जाता है ना। एक टर्म होती है आपकी सेस्मिसिटी, आपसे पूछ लेगा सेस्मिसिटी किससे रिलेटेड है, तो ये अर्थक्वेक से रिलेटेड है, ध्यान रखना। क्लियर है, इज इट क्लियर। अब ये जो आपका जब भी अर्थक्वेक होता है ना, तो आपकी 3 टाइप की वेव्स इससे एसोसिएटेड होती है, और उन वेव्स को अपन क्या कहते हैं, सेस्मिक वेव्स कहते हैं। सेस्मिक वेव्स, आपके अर्थ के अंदर 3 वेव्स निकलती है। अब देखो वो कैसे क्या होती है, ठीक है। एक को अपन बोलते हैं पी वेव्स, क्या बोलते हैं, पी वेव्स, प्राइमरी वेव्स। एक को बोलते हैं अपन एस वेव्स या फिर सेकेंडरी वेव्स, और एक को अपन बोलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा रेयर है, वो है एल वेव, जिसको बोलते हैं लव वेव। ठीक है, क्लियर है। ये जो दोनों वेव्स होती है ना, ये दोनों, इनको अपन बॉडी वेव्स कहते हैं, बॉडी वेव्स। ठीक। और ये जो वेव होती है ना, ये आपकी सरफेस वेव होती है, मतलब ये सरफेस के ऊपर चलती है, बस आपका अर्थ का सरफेस, और ये अंदर भी चलती है, अर्थ के अंदर भी चलती है ना। ये वो वेव है जो अर्थ के ऊपर सबसे पहले आएगी, सबसे पहले यही वेव आपकी रिलीज होती है, फर्स्ट वन। ठीक है, ध्यान रखना, इसीलिए इसको प्राइमरी कहा जाता है। क्लियर है। ये आपके इंटीरियर में क्या करती है, ट्रेवल करती है, ये भी इंटीरियर में करती है ना। और ये सरफेस है तो किस पे करेगी, सरफेस पे करेगी। तीनों में फ़र्क पता चल गया। और चीज़ें देखो, ये आपके सॉलिड में भी चल सकती है, लिक्विड में भी चल सकती है, और गैस में भी चल सकती है, बट एस वेव सिर्फ आपकी किस में चल सकती है, सॉलिड में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये वेव होती है ना, ये सबसे खतरनाक होती है, मोस्ट डेस्ट्रक्टिव, सबसे खतरनाक वेव होती है ये। ठीक है। ये जो वेव होती है ना आपकी, ट्रांसवर्स होती है, पढ़ाया था ना फिजिक्स वाली क्लास में, ट्रांसवर्स वेव क्या होती है आपकी। ठीक। और ये क्या होती है आपकी, लॉन्गिट्यूडनल होती है, ये भी पढ़ाया था मैंने आपको, है ना। इस वेव से, एल वेव से क्या होता है आपका, डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक्स होता है, मतलब रॉक्स आपकी इधर से उधर हो जाती है, वो इसी के कारण होती है। ठीक है। अब वेलोसिटी में देख लो, दिनों में क्या है, वेलोसिटी ऑफ पी वेव इज ग्रेटर देन एस वेव एंड एस वेव इज ग्रेटर देन एल वेव। ये वेलोसिटी का सीन है, आपको ध्यान रखना है। ठीक। अब एक इंपॉर्टेंट जिससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, वो भी आप देख लो। अब जैसे देखो, ये मैंने बनाया अर्थ, ठीक, जैसा भी ये देख लो, और एक इधर और बना दिया मैंने। ठीक है। ये एकदम इंटरनल पार्ट है, ठीक, एकदम इंटरनल पार्ट, और इसका भी ये एकदम इंटरनल पार्ट है। ठीक। क्लियर है। ये जो आपका सेंटर होता है ना अर्थ का, ये किस फॉर्म में होता है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। अब जो आपकी मान लो ये पॉइंट है, यहाँ से आपका अर्थक्वेक जनरेट हुआ है, तो ये पी वेव क्या करती है, ऐसे आपकी ट्रेवल करती है, ऐसे आपकी क्या करती है, ट्रेवल करती है ऐसे। ठीक, ऐसे ट्रेवल करती है। और ये जो होती है ना एस वेव, अब ये मैंने बताया था ये लिक्विड में ट्रेवल नहीं कर सकती है, तो ये लिक्विड में ट्रेवल नहीं करती है, ये इतना ही ट्रेवल करती है बस। ठीक है। तो इसका जो रीज़न होता है ना इसका, वो आपका कितना एरिया होता है जो ट्रेवल नहीं कर पाती है, वो होती है 105 डिग्री से लेके आपके 145 डिग्री तक, दोनों तरफ क्या नहीं कर पाती है, ट्रेवल नहीं कर पाती है। और इसके अलावा जितना भी एरिया ना, वहाँ पे ट्रेवल कर सकती है। और ये किस एरिया में नहीं कर सकती है, 105 यहाँ से लेके 105 यहाँ तक आपकी ट्रेवल नहीं कर सकते। जिस एरिया में ये ट्रेवल नहीं कर सकती है ना, उस एरिया को अपन क्या कहते हैं, शेडो जोन कहते हैं। आपको शेडो जोन ध्यान रखना है। इसका शेडो जोन क्या है, 105 से 145, और इसका क्या 105 से 105 डिग्री है। अब समझ में आया क्या होता है, क्लियर है। तो एस वेव का आपका शेडो जोन क्या होता है, ज़्यादा होता है ना पी वेव से,
एस वेव का सेटो जोन पी वेव से ज़्यादा होता है। क्लियर है। अब अर्थक्वेक से रिलेटेड आपकी कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक। अर्थक्वेक आपका एंडोजेनिक प्रोसेसेस के कारण होता है, जो अर्थ के अंदर होती है ना प्रोसेस, उसके कारण। अब ना एक चीज़ सुनो, ये आपका अर्थ का सरफेस है, ठीक, आप यहीं खड़े हो, ठीक, ठीक है। अब जहाँ से अर्थक्वेक जनरेट होता है ना, अंदर के कोई पॉइंट होता है, ये अंदर का कोई पॉइंट है, इस पॉइंट जहाँ से जनरेट होता है ना, इंटरनल पॉइंट, इसको बोलते हैं फोकस या हाइपो सेंटर। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा आपके, मेनी टाइम्स। ठीक। और जो एक्सटीरियर में होता है, अर्थ के बाहर होता है, जो सरफेस के ऊपर होता है, इस पॉइंट पे जहाँ पे सबसे पहले आपका अर्थक्वेक का इम्पैक्ट फील होता है, जो परपेंडिकुलर होता है इसके, इस पॉइंट को अपन क्या कहते हैं, एपी सेंटर कहते हैं। एपी सेंटर, आप समझ में आया फोकस और एपी सेंटर में क्या फ़र्क है। ये सरफेस पे होता है, ये इंटरनल होता है, और ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे सबसे पहले आपको अर्थक्वेक फील होता है। क्लियर है। मैग्नीट्यूड होता है ना आपका अर्थक्वेक का, मैग्नीट्यूड, वो कौन सी स्केल से मेजर किया जाता है, आपका किया जाता है रिचर स्केल से, रिचर स्केल। ठीक। और इस पे नंबरिंग कहाँ से कहाँ तक होती है आपकी, 0 to 10। क्लियर है। इंटेंसिटी होती है ना, इंटेंसिटी, वो किससे मेजर करते हैं अपन, मरकाली स्केल से। ठीक। इसमें आपकी रीडिंग होती है 1 to 12। ठीक। इससे पता चलता है आपको इंटेंसिटी से कि डैमेज कितना हुआ है। स्टडी ऑफ अर्थक्वेक को क्या कहते हैं अपन, सेस्मोलॉजी, ये भी पता होगा आपको। ठीक। अब कुछ रीजन है जहाँ पे अर्थक्वेक सबसे ज़्यादा होता है। एक आपका सरकम पैसिफिक बेल्ट। अब मेरे पास मैप होता ना, आपको मस्त ये दिखाता मैं कौन सी जगह है। सरकम पैसिफिक बेल्ट में इसी को अपन क्या कहते हैं, रिंग ऑफ फायर कहते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, ये साउथ चाइना सी के उधर वाला पार्ट है ना, सारा वहाँ पे है। ठीक। जापान आता है जिसके अंदर, तभी तो जापान में सबसे ज़्यादा आते हैं। एक आपका मिड लैटिट्यूडनल बेल्ट, ये भी आपको ध्यान रखना है, मेडिटेरियन से लेके हिमालयस तक का जो सरफेस है ना, उसको बोलते हैं। एक है मिड एंटार्क्टिक बेल्ट। ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जब भी अर्थक्वेक आता है ना, रेडोन गैस आपके अर्थ के ऊपर क्या होती है, बढ़ जाती है, ध्यान रखना। क्लियर है। एक आपका सेस्मोग्राफ भी होता है, जो रिकॉर्ड करने के लिए होता है ये सब कुछ, सेस्मोग्राफ, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। तो ये सब था यार भाई अर्थ के बारे में, अर्थक्वेक के बारे में, है ना। तो आज की क्लास में अपन इतना ही करेंगे। कल और क्लास आपकी आ जाएगी, वो मैं थोड़ी लेंथी बना दूंगा, ताकि मोस्टली और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी और कवर हो जाए, है ना। फिर ऐसे करते करते अपन मोस्टली चीज़ें कर लेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो यार ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको कंसेप्ट के साथ पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यार ध्यान से देख के जाना। ठीक है। नेक्स्ट टाइम मैं बोल दिया हूँ, जब भी आपका अगला नेक्स्ट CTS एफकेट होगा या फिर बैच की क्लासेस होगी, उसमें अपन विद द मैप्स विद द पिक्चर्स पढ़ेंगे और डिटेल से। ओके। थैंक यू। जय हिंद।